के बाद सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बैठकें लेना शुरू कर दिया है। हुई वर्चुअल बैठक जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष समेत मंत्री पदाधिकारी शामिल रहे। उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो जिले जिले जाएं और जो वोट पार्टी का कटा है उसको बढ़ाने का काम करें। बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 4 करोड़ वोट कटने की बात की थी और ये आगाह किया था कि इसमें 70 से 80% वोट भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसे में जब सीधे सीधे लगभग 3 करोड़ वोटर यूपी के एसआईआर में कम होता दिखता है, तब बीजेपी बड़े स्तर पर इसको बढ़ाने का काम करने जा रही है। फॉर्म 6 यानी कि जहां पर त्रुटियां हैं, जहां किन्हीं दस्तावेजों की कमी की वजह से 18 वर्ष पूर्ण हुए लोगों के वोट नहीं बन पाए हैं या किन्हीं कारणों से कोई दिक्कतें आ रही हैं, बीएलए और पदाधिकारी, मंत्री, सभी जो बीएलओज हैं और चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं, उनसे संपर्क कर हर विधानसभा के अनुसार, हर बूथ के अनुसार ग्राउंड पर जाएंगे और इस एक महीने में जो वोटों का नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुआ है उसे बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि विपक्ष इस मामले में बीजेपी से सवाल कर रहा है कि यह हक तो सभी को है, लेकिन बीजेपी कहीं मशीनरी का वोट बढ़ाने में गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगी। चुनाव आयोग को इस बात का ख्याल रखना होगा, वरना सवाल भी किए जाएंगे। ड्राफ्ट जारी होते ही सामने आए हैं यूपी में गायब हुए 2 करोड़ 80-90 लाख वोटर। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से किए सवाल तो चुनाव आयोग ने याद दिलाई भेड़िया आया वाली कहानी, कहा कि इससे सीख लें। इस पर समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से ये कह रही है कि बहराइच में जहां असल भेड़िया घूम रहे हैं, सरकार उन्हें नहीं पकड़ पा रही है और चुनाव आयोग विपक्ष को सिखला रहा है कि भेड़िया आया की कहानी सुने। दरअसल समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से सवाल कर रही है कि मुख्यमंत्री जब खुले मन से 4 करोड़ वोट घटने की बात करते हैं और उसके बाद जो लिस्ट आती है उसमें 3 करोड़ वोट कम दिखाए जाते हैं, इस बीच में ये 1 करोड़ वोट कहां से चुनाव आयोग ने 1 हफ्ते के भीतर बढ़ा दिए हैं, इसका जवाब समाजवादी पार्टी आयोग से मांग रही है। आयोग जवाब तो देता है लेकिन साथ में भेड़िया आया वाली कहानी पढ़ने की भी हिदायत देता है, जिसका तात्पर्य केवल इतना है, अफवाहों से दूर रहें, अफवाहें ना फैलाएं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।